कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। एक फैमिली रहती है, अच्छी खासी एकदम बिजनेस फैमिली है। मतलब आप लगा लो कि बहुत ही अच्छी खासी फैमिली, एकदम मस्त रिच पीपल है। अब इस घर में एक लड़का होता है, मतलब नॉर्मल जो ये छोटी छोटी सी फैमिली है, ब्रदर सिस्टर और उनके पेरेंट्स। तो जो मेन कैरेक्टर है हमारे, तो जो लड़का था उसका नाम है अमित, ठीक है। अब ये कॉलेज गोइंग बच्चा है, लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर समथिंग, और बहुत बिगड़ेल टाइप, जैसे रिच घराने के बच्चे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद है। हाँ, तो वो ये उसी टाइप का लड़का था। तो जब ये कॉलेज गोइंग बच्चा है, कॉलेज जाता है, और कॉलेज का पहला दिन है, पहुँचे तो इनके जो भी सीनियर्स वगैरह थे, तो थोड़ी मतलब बातचीत, रैगिंग एंड ऑल, मस्ती मजाक ये सब कुछ चल रहा होता है। तो जो अमित है वो और उसके जो दो दोस्त होते हैं, समीर एंड रोहन, तो ये तीनों के साथ में भी सेम ऐसी हंसी मजाक का चल रहा होता है। लेकिन एज आई सेड कि ये बहुत ही अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये पहले से ही इस कॉलेज का हिस्सा है, तो एवरीबडी नोज, तो उनको जानते हैं। अब जैसे दिखाते हैं ना, मूवीज़ में भी हो जाता है, नॉर्मली भी कॉलेज में होता है कि हर कॉलेज में ना एक दो अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं जिनकी हमेशा आपस में भिड़न चलती रहती है। तो इस कॉलेज में भी सेम ऐसी ही चीज़ें थी। तो अमित एंड उसके जो दो दोस्त है वो, और उनका एक अलग से ग्रुप था, और भी बच्चे उसमें जुड़े हुए थे, लड़के जो भी हैं। और दूसरी तरफ है आरव, वो भी अच्छी खासी फैमिली बैकग्राउंड से आता है, लेकिन इन दोनों में हमेशा ना आपस में क्लैश होता ही रहता था। चाहे वो स्टडीज को लेकर हो, चाहे वो किसी कॉलेज के कंपटीशन को लेकर हो, चाहे गर्लफ्रेंड्स को लेकर हो, तो इन दोनों मतलब एक में तरह से कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे। हाँ, मतलब ये एक दूसरे को कभी पैसों के जरिए, कभी पार्टीज के जरिए, मतलब करते ही रहते थे, इनका चलता रहता। ऊपर में हाँ, बस इनका 24/7 यही चलता था। देन कॉलेज में सबको पता था कि अच्छा ये आमने सामने आए मतलब इनका क्लैश होगा। तो वन फाइन डे, जब कॉलेज का पहला दिन होता है, इनके न्यू ईयर की शुरुआत होती है, तो दोबारा से वही आरव और अमित का मिलना होता है, एंड अपनी अपनी टीम, अपने अपने ग्रुप के साथ में इनका फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। मतलब वो उसको कुछ चीज़ों को लेकर, उसकी बाइक या गाड़ी को लेकर के कुछ कमेंट कर रहा है, वो उसको कर रहा है, तो इनमें आपस में अच्छी खासी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे ये ट्विस्ट आता है कि जो लड़का है आरव, वो किसी लड़की को डेट कर रहा था पिछले 6 महीने से। अब इस लड़की के बारे में पूरे कॉलेज में सुना सबने है, पर देखा किसी ने नहीं है। एवरीबडी नोज कि आरव किसी को डेट कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें नज़र आ जाती है आपके सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं, बट किसी ने उस लड़की का फेस नहीं देखा, किसी ने उसे अभी तक देखा नहीं है। अब इन दोनों में जो झगड़ा होता है आमने सामने आते ही, वो इस रीज़न से होता है, द सेम गर्ल वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अमित ऑन सोशल मीडिया। तो इसको लग रहा होता है आरव को कि जो अमित है इसने जानबूझ के ये चीज़ करी है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ना ही मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम है। आई ऑलरेडी हैव अ गर्लफ्रेंड, तो मैं उसके साथ में हूँ, एंड इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन जस्ट चेक एंड यू कैन आस्क हर। तो इस सब चीज़ों को लेके इनकी आपस में आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है अच्छी खासी, और दोनों का मतलब इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि एक दूसरे को चाटा वाटा मार देते हैं। तो जैसे ये लोग प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं, अब इनके पेरेंट्स तक बात चली गई है, तो वही सॉर्ट आउट करा कैसे जैसे करके, इनको आपस में बोला सॉरी वॉरी बोलो है ना। अब उस पॉइंट के लिए तो इन्होंने कर लिया कि ठीक है, बट बाहर आने के बाद में इनका अभी भी वही चालू है। तब 2 दिन निकल जाते हैं इस चीज़ में कि झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब सब आपस में लगे हुए हैं कि कैसे नीचा गिराना है सामने वाले को। मतलब आरव अपने फ्रेंड्स के साथ लगा हुआ है, अमित अपने वालों के साथ लगा हुआ है इन सभी डिस्कशन में। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जो आरव है कॉल पे अपनी गर्लफ्रेंड से ये सारी बातें डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई रहती है कि यार सबके सामने मुझसे सॉरी बुलवाया। हालांकि सॉरी उस अमित ने भी कहा था, बट स्टिल एक ईगो रहती है ना ऐसे इस टाइप के लड़कों में। तो अब उसके अंदर बस वो है कि मुझे कैसे भी करके इस बंदे से ऐसा रिवेंज लेना है कि दोबारा ये गलती से भी मेरे सामने आ ना जाए, या मेरे सामने कुछ कह नहीं दे। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है, बहुत गुस्से में रहता है। तो वो उसको कहती है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ, ठीक है, वो तुम एज इट इज़ उस पर्सन को, जो अमित है,
उसको तुम भेज देना। अब वो उसको एक एनवलप मिलता है, ठीक, वो उसको कहती है कि 12:30 रात का टाइम है, ये 12:30 से 1 के बीच में तुम्हारे घर पे कुरियर आएगा, तुमने कुछ नहीं करना, बस इसको एज इट इज तुमने उस पर्सन के पास भेज दे। कहता ठीक है। उसके घर पे वो कुरियर आता है। अब वो सोचता है कि मैं इसे ओपन करूं। वो ध्यान से सुनना है इस चीज़ को कि जो बंदा है आरव, वो सोच रहा है कि मैं इसे ओपन करूं, ठीक है, और उसको तुरंत कॉल आ जाती है उसकी गर्लफ्रेंड की कि उसको गलती से भी खोलना मत। कोइंसिडेंस भी तो सकता है। इस चीज को बस याद रखना है क्या? आगे जाके कुछ हाँ 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 हाँ। तो अब उसने खाली सोचा कि लेट्स जस्ट ओपन इट एंड देखते हैं क्या है, फिर मैं वहां भिजवा दूंगा। जैसे ही वो उसको ओपन करने के लिए ऐसे खोलता है, मतलब उठाता है एनवलप को, उतने में उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है कि उसे खोलना मत, अभी के अभी उसे भिजवा दो जिसके पास तुमने इसे भिजाना है। नाम लिखता है और भिजवा देता है वो। अब उसको जब अमित को वो डिलीवर होता है वो कुरियर, वो उसको देखता है, उसको ओपन करता है, उसमें एक बहुत ही अजीब सी हवेली, पुरानी हवेली जो होती है उसकी पिक्चर थी। मतलब बहुत स्ट्रेंज सी चीज थी कि वो जो हवेली है पूरी ब्लैक है बाहर से। हाँ, मतलब उसमें विंडोज जो है, नॉर्मल विंडो जो दिख रही है उस पे ब्लैक पेंट करा हुआ है उसका। दैट वे मुझे लगा मतलब ऐसे जल वल गया होगा। ओके, समझ रहा, मतलब बनाया ही ब्लैक गया है उसको। हाँ, बनाया ही ब्लैक गया है, मतलब जैसे नॉर्मल हम घर में पेंट कराते हैं अलग अलग तरह का, है ना, उसको पेंट ही ब्लैक किया है। ऐसा नहीं कि खाली उसका जो मेन जो गेट है उस पे खाली ब्लैक पेंट है, टोटल फुल ब्लैक। मतलब उसमें आपको इतना सा भी ना कोई दूसरा कलर शेड नहीं नजर आएगा, और ब्लैक भी ऐसा एकदम मैट फिनिश्ड वाला ब्लैक होता है ना, एकदम प्योर वाला। यहाँ तक कि उसकी विंडोज लॉक और जो हैंडल्स होते हैं, वो जो हवेली का जो मेन डोर है, वो सब कुछ एकदम ब्लैक पेंट है। और उसकी जो वॉल्स है, बाउंड्री वॉल्स हैं, वो तकात काले रंग की है। उसमें आपको एक कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई दूसरा रंग मिल जाए आपको, ऐसी ऐसी सिचुएशन। पनवेल निकलना है थोड़ा, आगे बढ़ो। तो चले ही जाओ, आप एक काम करो। नॉर्मली हम लोग ना ऑडियंस को बोलते हैं 1.5x में सुनो, आपकी वीडियो को हम लिखेंगे 2x पे सुनो इनकी वीडियो, थोड़ा सा फास्टर चलो। ओके, तो अब वो देखता है और उसको बहुत अजीब सा लगता है कि क्या है, मतलब ये कैसे सा। फिर वो ओपन करता है, उसमें एक लेटर होता है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा आता, बस इतना लिखा होता है कि अगर हिम्मत है तो इसे खरीद कर दिखाओ, बस। और नीचे अमाउंट लिखा होता है, सम लैक्स समथिंग लिखे होते हैं, एंड उसको क्लियर, मतलब इसे धमकी दे रहे हो या आप चैलेंज कर रहे हो, उस वे में लिखा होता है कि तेरे में हिम्मत है तो इसको तू खरीद के दिखा। अब वो बिना जाने उसको समझ में आ जाती, मतलब वो एक अंदाज़ा लगा लेता है कि ज़रूर इन लोगों ने ही करा है। अब भाई अमीर बाप की औलाद है, तो बस उठाए पैसे चला गया और ख़रीद लिया हवेली उसने। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने भी उसको मना करा कि भाई ये तुझे लेनी क्यों है? कह रहा बस लेनी है, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए कैसे भी करके। कहता ठीक है, लेकिन जो आसपास में जितने भी लोग जैसे गांव होते हैं, पहली बात तो उस पर्टिकुलर जगह के आसपास कोई नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी दूर पर वहाँ पर जो भी लोग रहते थे, शॉप हैं, गांव में लोग जो भी हैं, सब ने उसको वार्न करा था कि इसके आसपास भी मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो उसको खरीदने की बात कर रहे हो, बहुत गलत है, मत करो। बट वही जिद में रहता है क्योंकि उसे चैलेंज जीतना था, तो वो उसको खरीद लेता है। अब नेक्स्ट कुरियर, अब वो उसको बताता है कि भाई उसने तो खरीद ली, अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है आरव। एंड शी इज लाइक कि ठीक है, अब मैं आज फिर तुम्हें एक कुरियर आएगा और तुम्हें उसे फिर से वहाँ भेजना है, बट याद रखना उसको खोलना मत। दोबारा एक कुरियर आता है, ये वापस वहाँ पर भेजता है। तो उसमें लिखा होता है कि अब वहाँ पर जाना है उसे, और वहाँ पे उसको स्टे करना है 3 रातें। उसको वहाँ पर 3 रातें बितानी है वहाँ पर जाकर, ये उसको चैलेंज मिलता है। तो वो जो उसके दोस्त है रोहन और जो समीर है, वो उनको कहता है कि हम चलेंगे और ऐसे हमने वहाँ पे स्टे करना है। अब इनको एक अंदाज़ा तो लग चुका है कि ये कौन करवा रहा है, तो वो ऑन कॉल आरव से बात करता है और उसको कहता है कि भाई तूने जो भी मुझे चैलेंजेस दिए हैं मैं उसको कंप्लीट ज़रूर करूँगा, और एज अ प्रूफ मैं तुझे वीडियो भी बनाकर भेजूंगा। मतलब वो खुद अपनी साइड से वो चीज़ कह रहा है। तो जो आरव है कहता है कि
ठीक है, और कौन सा चैलेंज, कैसा चैलेंज मुझे नहीं पता, पर ठीक है तू कह रहा है तो ठीक है, क्योंकि आरव को तो खुद भी नहीं पता ना राइट कि क्या एग्जैक्टली उसको करने को कहा गया है। तो अब जो अमित है वो और उसके दोनों फ्रेंड्स वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, अब अच्छा खासा नॉर्मल मौसम है, दोपहर का टाइम है, लेकिन उस पर्टिकुलर घर के आसपास की जो बादल है वो पूरे एकदम काले काले नज़र आ रहे हैं। मतलब जैसे बारिश होने वाली होती तो उस टाइप से नहीं बादल हो जाते। तो कई बार ऐसा नॉर्मली भी होता है ना कि आधी प्लेस पे बारिश हो रही है, सेम सिटी में भी कहीं हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन के उस घर के पास में ही तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश हो रही है। बट उस घर से आप थोड़ा और आगे आ जाओगे, वहाँ पर अच्छा खासा नॉर्मल मौसम है, धूप वूप निकल रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये चीज़ें दोनों जो लड़के रहते हैं, रोहन और समीर, उनको बड़ी अजीब लगती है। बट वो उसको बोलते भी हैं कि भाई कुछ अजीब नहीं है यहाँ पे, ये कैसा सा मतलब अजीब सा घर है, काले रंग का घर कहाँ से, मतलब एक भी कलर नहीं है इसमें। तो वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसमें कुछ ना कुछ, अब तो अपना ही है, 3 रात की तो बात है, स्टे करना है, उसके बाद में पापा से कह के करवा देंगे। अंदर पहुंचते हैं, जो जैसे ही मेन डोर के पास पहुंचते हैं, इनको अजीब सी विस्परिंग सुनाई देने लगती है, एज इफ सम जो फीमेल है वैसी विस्परिंग, और वो उनको वेलकम कर रही है। मतलब जैसे उसे पहले से पता था कि ये लोग आने वाले हैं। तो ये जो विस्परिंग है सिर्फ उसको सुनाई पड़ती है, अमित को, कि अमित तुम आ गए, ऐसे। तो वो एकदम शॉक हो जाता है, इधर उधर देखता है, अपने दोस्तों को पूछता है तो कुछ सुना तूने? कह नहीं। कहते जल्दी खोल, अंदर चलते हैं। अंदर गए, अंदर तो और भी वियर्ड, पूरा काला, मतलब कोई लैंप अगर रखा है, जैसे ऐसा लैंप है, उसको तक ब्लैक कलर का पेंट करा हुआ है, ऐसे लग रहा है। एंड दे वर लाइक शॉक्ड कि भाई सोफे, हर एक चीज काली, कारपेट कारपेट ब्लैक है, लैंप लगे हुए हैं वो भी ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक के अलावा कुछ और है ही नहीं। अब वो अंदर जाते हैं कि स्टे करना है, रुकेंगे, वीडियोस बनानी है, जो भी है। तो इनके 2-4 कैमरास होते हैं, ये अपनी अलग अलग लोकेशन पे कैमरा को सेटअप कर लेते हैं कि अभी रात को जो भी स्टे करेंगे, जैसा भी है, हम इसकी वीडियो बनाएंगे। अब तीनों जन घर में घूम रहे होते हैं अलग अलग प्लेस पे। तो जो अमित है वो फर्स्ट फ्लोर, यानी जो ऊपर का फ्लोर होता है, वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर एक रेड कलर का दरवाज़ा उसको नज़र आता है। तो वो देखता है कि पूरे घर के अंदर ये एक लौता ऐसा गेट है जो अलग रंग का है। तो वो उसको टच करता है, और जैसे ही वो उसको टच करता है तो उसको बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है, एज इफ के जो वो जो दरवाज़ा है, जो गेट है, वो सांस ले रहा हो। मतलब जैसे अगर आप कोई बंदा सांस ले रहा है, आप उसको छुओगे तो आपको फील होगा ना, दैट चीज़ सेंस होगी, हाथों में महसूस होगी। तो जैसे ही वो उस गेट को हाथ लगाता है, उसको सेम चीज़ फील होती है, और वो डर के मारे पीछे हो जाता है, और फिर से उसको वही आवाज़ आती है कि यार अमित तुम आ गए। अब वो थोड़ा डर भी जाता है, बट उसको शो नहीं करना था कि मैं डरा हुआ हूँ। अब वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं। अब पहली रात कैसे जैसे करके इनकी निकल जाती है, वहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, बस जो अमित है उसको कांस्टेंट विस्परिंग सुनाई देने लगती है कि अमित तुम आ गए, अमित तुम आ गए। बस उसको इतना सुन रहा है कि एक फीमेल है, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ में उसका नाम ले रही है बार बार में, दैट्स इट। अब आते हैं सेकेंड नाइट पे। सेकेंड नाइट पे इनके साथ में थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है, लाइक लाइट फ्लिकर हो रही हैं, इनको अचानक से सब विंडोज़ वगैरह सब कुछ बंद है, बट सडनली जैसे ही 12:30 का टाइम होता है, 12:30-1 बजते हैं, पूरा ऐसे अजीब सा माहौल हो जाता है, जैसे कि अभी तूफान आना, और सूखे पत्ते वगैरह। मतलब ये तीनों इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गेट बंद है, खिड़कियां बंद है, सफाई हमने करा ली, सब कुछ हो रखा है, तो ये कचरा ये सब कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो रहा है। अब जो अमित है उसकी विस्परिंग जो है वो अब और ज़्यादा बढ़ने लग गई है। मतलब उसको क्लियर आवाज़ें सुनाई दे रही है कि आओ मेरे पास, तुम नीचे क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे पास आओ, तुम मेरे हो, ऐसे उसको वॉइसेस आने लग जाती है। अब ये ऊपर जाता है, मतलब वो एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है उस वॉइस में, खो जाता है उन आवाज़ों में। अब इसके दोनों दोस्त जो हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं उसको कि कहाँ जा रहा है, क्या हो गया, पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो कांस्टेंट बस धीरे धीरे चला जा रहा है। उस गेट के पास गया, उसको हाथ लगाता है, और वो गेट खुल जाता है।
कि भाई ये वाला दरवाज़ा तो बंद था। तो वो दोनों नीचे जो रोहन और समीर है वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये गेट तो बंद था ना। कहते हैं हाँ मैंने भी देखा था, ये तो लॉक है शायद, ये तो मुझसे खुला नहीं। कहते हैं इससे कैसे खुल गया, इसने तो बस हाथ लगाया, इसने तो कुछ चाबी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं करा। राइट। जैसे ही उसने गेट ओपन किया एकदम से ऐसा लगा किसी फोर्स ने उसको तुरंत अंदर खींचा और गेट दोबारा बंद। अब ये चीज़ देख के वो दोनों लड़के इतना ज़्यादा घबरा गए, इतना ज़्यादा डर गए। अच्छा ये सब इनके कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि इन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर रखी थी, क्योंकि इन्हें प्रूफ देना था कि हमने स्टे किया है। अब ये जो दोनों लड़के होते हैं, क्या हुआ? फ्लिकर हो रहा है। हाँ, हेलो? हाँ। अब ये जो दो लड़के होते हैं ये इस सीन को देख के इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है कि अब हम यहाँ पे रुकें। तो वो जो रोहन है वो उसको कहता है समीर को कि मैं सारे कैमरास ऑफ करके पैक करता हूँ, तू जा उसको लेकर आ। दूसरा बंदा जाता है ऊपर। अब वो एक ने तो सारे कैमरा बंद करे, सारे कैमरास उसने क्लियरली बंद किए। उतने में जो समीर है उसकी चीखने की आवाज़ आती है ज़ोर से, कि उसका अमित का नाम लेके वो ज़ोर से चिल्लाता है कि अमित अमित करके गेट खोल, दरवाज़ा खोल। अब उनसे वो गेट ही नहीं खुल रहा। अब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल साइलेंस एकदम, मतलब ज़रा सी भी नहीं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि अभी अभी कोई बंदा वहाँ पर अंदर गया है। अब वो घबरा गया, उसने कहा कि भाई हाँ मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल से वो लोग खिड़की को तोड़ के वहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनसे ना तो गेट खुल रहा होता है, ना ही उनको कोई और रास्ता समझ में आ रहा होता है वहाँ से बाहर निकलने का। सिर्फ एक रास्ता दिखता है कि हाँ भाई खिड़की को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम बाहर निकल पाएंगे। वो चीज़ करते हैं। अब वहीं पर एक लूप में फंस जाते हैं, मतलब जैसे कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की पर वो निकल नहीं पा रहे, बाउंड्री से बाहर ही नहीं जा पा रहे वो लोग। और वो आते जाते, जैसे दिन का समय है तो आते जाते उनको लोग बाग नजर आ रहे हैं, वो चिल्ला भी रहे हैं, चीख रहे हैं, उनसे हेल्प मांग रहे हैं। बट उन बाहर वाले जो लोग हैं उनको बाउंड्री के अंदर, उस घर के अंदर ये लोग नजर नहीं आ रहे। अब थक हार के ये जो दोनों जन हैं ये सोचते हैं कि घर के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब जिस विंडो को इन्होंने अभी अभी तोड़ा था, जिस शीशे को तोड़ के ये लोग बाहर आए थे, ये उस विंडो के पास जाते हैं। शीशा ब्लैक है और पूरा एज इट इज हो रखा है, एज इफ किसी ने इसको तोड़ा ही नहीं हो। ऐसा घर के मेन डोर के पास जाते हैं कि क्या पता अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलता, कुछ भी नहीं होता। एज आई सेड बिफोर के जो रोहन है उसने सारे कैमरास ऑफ करे थे। अब अपने आप वो जो रेड गेट है वो अपने आप खुलता है। अमित एकदम ट्रांस जैसी स्टेज में बाहर आता है, जैसे उसको कुछ सुध नहीं है, उसको कुछ नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एज इफ कोई उसको कंट्रोल कर रहा है और वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो वो चीज़, और उसने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा। मतलब जो उसने नॉर्मल टी शर्ट जीन्स पहन रखी थी जब ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, वो कपड़े नहीं पहने हुए इसने। जैसे ही वो गेट के अंदर से जब दरवाजे के अंदर वो गया है, उसके बाद जब अभी इतनी देर के बाद में जब बाहर आया तो उसने कुछ अजीब सा पहना हुआ है, लाइक धोती टाइप समथिंग। और उसकी पूरी बॉडी पे ना मार्क्स है, जो वो तंत्र के सिंबल्स नहीं होते, ब्लैक मैजिक वाले सिंबल्स वगैरह, तो कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं उसके पूरे शरीर के ऊपर। और ब्लैक कलर का कुछ उसके धोती टाइप का वेयर करा हुआ है, दैट्स इट। अब वो चुपचाप वहाँ पर नीचे की तरफ जाता है और जितने भी कैमराज उन्होंने लगाए होते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि रोहन ने बंद कर दिए थे, बट वो अपने आप ऑन हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है, सारे कैमराज ऑन हो जाते हैं। और ये लोग बाहर से, इनको खिड़की में से चीज़ें नज़र आ रही है। तो जो समीर है उसने नोटिस किया कि कैमरा ऑन कैसे हो गया। अब उसने पॉकेट में हाथ डाला, बोला कि भाई बैटरी तो मेरे पास है, ये ऑन हुआ तो हुआ कैसे। उसको दिखाता है कि भाई बैटरी मेरे पास है, यहाँ पर हम नहीं रुक सकते, दोस्त को छोड़ के हम जा नहीं सकते, करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना हम निकल पा रहे हैं, ना बाहर जा पा रहे, ना अंदर, मतलब वो दोनों तो बीच में फंस गए। अब वो अंदर से उनको सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उतने में
करते करते रात हो गई है, रात का समय हो गया है, आप लगा लो कुछ 2-2:30 बजे के आसपास की चीज़ें हैं। और इस घर के साथ में ये चीज़ है कि लोगों का कहना है कि शाम के 6 बजे के बाद उस घर के आसपास से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि उनको चीखें सुनाई देती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत ही मीठी मनमोहक टाइप आवाज़ में बुला रही होती है कि तुम आ जाओ करके, आपका नाम लेगी, बुलाएगी। सेम जैसे वो स्त्री मूवी में नहीं था कि 3 बार नाम लेके बुलाएगी, वैसा ही कुछ। तो इसलिए लोग वहाँ आसपास रहना अवॉइड करते थे। तो अब ये रात का समय हो गया, ये दोनों थक हार के बाहर बैठे हुए हैं। अब अंदर कुछ अजीब से रिचुअल चल रहे हैं। अब जैसे ही कुछ इनको आवाज़ें सुनाई दी, चैंटिंग सुनाई देने लग गई, तो इन्होंने दोबारा से खिड़की में से अंदर देखने की कोशिश की। तो जैसे ही उन्होंने देखा, तो जो रेड वाला गेट है वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रेड साड़ी में, अब पूरा एकदम ब्राइडल टाइप लुक ले रखा है उसने, और नीचे उतर के आती है, अमित का हाथ पकड़ती है, और वो मतलब वो वाले रिचुअल्स फॉलो कर रही है जैसे शादी में होते हैं। फेरे लेना, मतलब हवन की वो आग लगी हुई, आग जल रही है वहाँ पे, कुंड जल रहा है, वो उसको फेरे लेना, उसके साथ उसको मंगलसूत्र के नाम पे एक सही ब्लैक कलर का एक धागा दिया है कि वो उसको पहनाए, और ब्लड जैसा लिक्विड है वो लेकर के उसकी मांग में सिंदूर लगाना, ये सब चीज़ें। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा पे, और वो कैमराज अपने आप ऑन हुए हैं, जबकि बैटरी बाहर बंदे जो उसके दोस्त है उनके पास में है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये सब देख के ये हो गए हैरान कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, ये बहुत ही अजीब है, बहुत ही कुछ जो भी है। अच्छा, ये जो लेडी है, जो लड़की है, इसका जो फेस है वो पूरा नज़र नहीं आ रहा, खाली यहाँ यहाँ तक उसने घूंघट ले रखा है, तो आपको खाली लिप्स और चिन नज़र आएंगे ऐसा, और वो अपना पूरा चेहरा शो भी नहीं कर रही है, बस इतना इतना, दैट्स इट। इसमें से जो रोहन होता है वो एक चीज़ नोटिस करता है, विच इज़ कि ये लड़की मुझे कहीं तो देखी हुई लग रही है। अब वो आपस में ही सोच में डूबे कि भाई ये कहीं तो मैंने देखा हुआ है। समीर कह रहा है तू पागल है, ये इसको देख, और इसके पैर उल्टे हैं, पैर उल्टे हैं उसके। कह रहे भाई उसके पैर उल्टे हैं, तू कहाँ से, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, तू कह रहा है मैंने देखा हुआ है। अभी तू वो सब मत सोच, तुझे बस इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अपने दोस्त को हम वहाँ से कैसे निकालें, क्योंकि उसके साथ एक अजीब सा रिचुअल हो रहा है, और इसे चैंटिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही है, और ऐसी क्रीपी वॉइसेस हैं कि मतलब ऐसे ही कि अजीब सी आवाज़ें कि कानों से खून निकाल दे। अच्छा, उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, 2:30-3 बजे का समय हो चुका है रात के, और चमगादड़ नहीं होते और रेवन बर्ड्स होती हैं, ये ना भूतों की वो मूवीज़ में बड़ा कॉमन माना जाता है इसको। तो बहुत ही क्रीपी सी वॉइस होती है इनकी, ऐसे मतलब ऐसे कानों में चुभने वाली सी आवाज़ होती है इन बर्ड्स की। तो ये उस पूरे बंगले के ऊपर ना बड़ी तेज़ी से शोर करती हुई वहाँ पर हो रही है, हाँ मंडरा रहे हैं, और इन दोनों लड़कों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये चीज़ें हो रही है। अब ये बैठ गए छुप छुपा के कहीं ना कहीं ये लोग, फिर भी रोहन एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है, मैंने इसे कहीं तो देखा। अच्छा, इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे कि ये किसी से हेल्प ले लें या कुछ कर दें, नहीं, बट ये कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ कहे जा रहा है कि यार मैंने इसे कहीं तो देखा है, बस मुझे याद नहीं आ रहा। अंदर जो रिचुअल चल रहा है वो ये हो रहा है कि जो अमित है उसके साथ में एक तरह से उसने पूरी शादी करी है, और वो जैसे जैसा बोल रही है वो वैसे वैसे करे जा रहा है। उसको फोटोज़ निकाल के दे रही है, मतलब फ़ोटोज़ हैं उसके पास में, उसके पेरेंट्स की, जो भी उसकी फैमिली में सिस्टर है, पापा है, मदर है, उन सब की फ़ोटोज़ लेकर के वो उसको कह रही है कि इसको तुम जो बिल्ली है, एक ब्लैक कलर की कैट होती है उस घर के अंदर घूम रही होती है, तो वो उसको देती है वो कैट पकड़ के, और वो उसको बोलती है कि इसका मतलब मुझे इसका खून चाहिए। तो इसका गला काट के, मतलब वो काट के वो उसका खून कलेक्ट करके वो उसको देता है, एंड शी इज़ हैविंग दैट, मतलब वो उस खून को पी रही है। और फिर वो उसको कहती है कि अब तू भी पी, मतलब हाफ उसने लिया है, वो खून पिया है, हाफ अमित को दिया। आफ्टर दैट इनका एक और रिचुअल शुरू होता है, विच इज़ के अमित का जो परिवार है, जो फैमिली है, उनकी फ़ोटोज़ को लेके वो 1 बाय 1 क्रॉस करके उस पर कुछ चैंटिंग वगैरह करती है, और फिर वो उसको देती है कि इसको तुम अब आग में डालो। और जैसे जैसे वो ये चीज़ें कर रहा होता है, वहाँ उसके घर में वहाँ इम्पैक्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं।
कि जैसे पहली बार में उसने जो है अपने फादर का जो फोटो है उसके ऊपर रिचुअल जैसे करना शुरू किया। तो उसके जो पापा हैं अचानक से उसको ऐसे पेन वेन होना शुरू हो गया, जैसे अटैक नहीं आ जाता उस तरह की चीज़ें होने लग गई उनके साथ में। एंड करते 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 जैसे ही वो पूरी की पूरी फोटो अमित ने जलाई है, ऑन द स्पॉट उसके डैड खत्म। सेकंड उसकी सिस्टर वो उसको दिखाती है एंड फॉर अ मोमेंट वो थोड़ा सा मतलब अपनी चीज वापस आ रहा होता है, मतलब बहन है भाई क्या पता क्लोज होगा, तो देखकर थोड़ा सा वो अपनी मतलब सेंसेस में दोबारा आ जाता है। और फिर लेकिन मतलब अभी देख लो कि एक कुछ सेकंड के लिए वो चीज होती है, लेकिन अगेन स्विच खत्म। वो उसको देती है, बट सिस्टर के साथ में ना कुछ समथिंग डिफरेंट करती है वो, कि जो ब्लड वगैरह होता है वो सब लगाना करना, और अचानक से वहाँ की सारी लाइटें एकदम फ्लिकर होने लग जाती है और बंद हो जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है। अब ये चीज़ें बाहर वो दोनों देख रहे हैं। अब जैसे ही लाइटें बंद होती है, एक ग्रॉलिंग का साउंड आता है, अजीब सा, से घुराने की आवाज़ होती है ना वो, और बहुत ही खाली एक अजीब सा हाथ नज़र आता है, जैसे जानवर का, डायनासोर का हाथ नहीं होता वैसे के बड़े बड़े नाखून हैं और अजीब सा गंदा सा हाथ है, एकदम डरावना सा। वो अमित के हाथ से उस फोटो को ले लेता है, और ये चीज़ें उनको भी हल्की हल्की नज़र आ रही है क्योंकि आग जल रही है, आग से थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है, लाइटें बंद हो चुकी हैं अपने आप ही, आग से रोशनी हुई है। उस रोशनी में उनको इतना नज़र आया कि एक अजीब सा हाथ, बहुत ही डरावनी सी साउंड आ रही है, और एक अजीब सा हाथ आया, उसने उस फोटो को उस अमित जो बंदा है उसके हाथ से ले लिया। और जैसे उसने फोटो ली, लाइट वापस, और वहां पर कोई भी नहीं है। अब जैसे ही इसने ये पिक्चर को उठाया है, वहां पर उसकी बहन के साथ में वो सो रही है, 11-12 साल की लड़की है, वो सोई है, अचानक से वो हवा में लेविटेट होने लग जाती है एकदम से, और उसके जो बॉडी पे जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो स्लोली स्लोली करके एकदम फटने लग गए। एंड उस लड़की के साथ में फिजिकल अब्यूज, शायद जो भी जिन होगा, वॉट एवर इट इज, तो जो भी वो एंटिटी थी उसने उस बच्ची के साथ में फिजिकल अब्यूज किया। तो सेम चीज़ें उसकी मदर के साथ भी होना शुरू हो जाती है, जो सिस्टर के साथ हो रहा है। अब ऐसे अभी उसके फादर की डेथ हुई है, तो अभी इनका वही चल रहा है, वो सब चीज़ें चालू हैं जो भी रिचुअल्स होते हैं आफ्टर डेथ के एंड ऑल। अब इस बीच में उसकी बहन की ऐसी हालत ख़राब हो गई। अब जो भी उनके घर में जो पंडित जी थे, जो भी जिनको भी वो जानते थे, उन्होंने कहा कि भाई कोई ऊपरी शक्ति आ गई है इसके ऊपर जो कि सेफ नहीं है, अब उसको कंट्रोल करें, अब वो पागल होती जा रही है। मतलब ये चीज़ें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसकी मदर ने देखा कि उसकी बेटी की जो हालत है वो क्या हो रही है, पूरे बेड पे ब्लड ही ब्लड है, उसके कपड़े इधर उधर हो रखे हैं, निशान है शरीर पे। अब ये सब चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा भी गई। उसने पुजारी जी से बात की, जो भी इनके फैमिली में लोग थे उनको बताया करा कि ऐसा घर में तो कौन ही आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई आ जाए, और इस तरीके से तो नहीं। जो पंडित थे उन्होंने देख के समझ गए कि ये कोई ऊपरी शक्ति है जिसने भी किया है। अब उसको बांध के वहां पे रखा, मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा काबू से बाहर हो गई थी। अब यहाँ पे आती है थर्ड नाइट, 2 रातें हो गई। पहली रात पे तो कुछ नहीं होता इतना, सेकंड पे हल्की फुल्की इनके साथ में पैरानॉर्मल चीजें होना और ये रिचुअल शुरू हो जाते हैं। अब मेन तीसरी रात आ गई यहाँ पे। तीसरी रात पे ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत जो है अमित अपने सेंसेस में आता है, क्योंकि वो बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता। जैसे ही ये जो टाइम निकल जाता है, जैसे ही सुबह होने वाली होती है, मतलब सुबह मान लो कि सुबह हो जाती है 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस पॉइंट पे जो वो फीमेल है वो वापस उस रेड दरवाजे के अंदर चली जाती है, जा करके बंद हो जाती है, और वो पूरे दिन तक बाहर नहीं आती। कुछ नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की उसको विस्परिंग सुनाई दे रही है कि तुम मेरे हो, तुम भूलना मत कि तुम मेरे हो, बस इतना। अब वो कुछ देर के लिए अपने सेंसेस में आता है क्योंकि वो बेहोश रहता है। जैसे ही उठता है वो अपनी हालत देखता है कि मतलब मेरे शरीर पे कपड़े नहीं है, धोती टाइप्स का उसने कुछ पहना हुआ है, और उसके पूरे बॉडी पे सिंबल्स बने हुए हैं। वो देख के, और एंड द मेन थिंग कि वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है।
अब अच्छा एक चीज मुझसे रह गई थी विच वाज कि ये जो 2 बार से, जो 2 रातों से वो जो फीमेल एंटिटी है, जो भी है वो इसके साथ में फिजिकल भी हो रही है, जो अमित है उसके साथ में, और उसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब हल्का फुल्का इसको होश आता है, ये देखता है, तो ये समझ नहीं पा रहा कि मेरे दोस्त हैं, दोस्त कहाँ चले गए। अच्छा, बाहर जो दोनों लड़के हैं वो निकलने में वहाँ से कामयाब हो गए, क्योंकि जब सुबह सुबह का टाइम हुआ तो इन्होंने देखा कि वहाँ से कोई बंदा जा रहा है, तो इन लोगों ने बाउंड्री की वॉल चढ़ के वहाँ पे उसको आवाज़ लगाई कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, कुछ तो दो, कुछ हेल्प करो एंड ऑल। तो उसने उनको टेबल वगैरह वहाँ से कैसे जैसे करके, वो ठेला नहीं होता सब्जी का ठेला, तो उसको वो दे करके कि आप लोग इस पर आ जाओ करके उस बंदे ने उनकी हेल्प की और ये दोनों बाहर निकले। अब ये दोनों बाहर निकल गए वहाँ से, अब ये पहुँचे हैं उसके पहले घर पे। घर का माहौल देख के ये घबरा गए कि शिट, ये क्या हो गया यहाँ पे। उनकी मम्मी से बात करी, उसकी मदर ने सारा सब कुछ बताया कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हो रहा है, उसके फादर के साथ क्या हुआ है। साथ में ही जो वो पुजारी था वो देख करके समझ गया कि मतलब जो भी है वो इनसे ही जुड़ा हुआ है। अब उसने अकेले में इन दोनों को पूछा, अब जो दोनों ने सारी बातें बता दी कि ऐसा ऐसा वहाँ पर कोई फीमेल है, इस घर में था। अब वो जो घर है उसका, उस घर का नाम ही है काला दरवाज़ा। अच्छा। हाँ, उस प्लेस का नाम ही काला दरवाज़ा है और उसके आसपास जाने से भी लोग कतराते हैं। तो उसने फिर बताया कि भाई वो जो प्लेस है वहाँ पर तो तू किसी बड़े महंत को भी कहेगा ना, वो भी वहाँ कदम नहीं रखेगा, क्योंकि जो वो शक्ति है ना वो किसी के काबू में नहीं आ सकती। कुछ भी कर लो, कुछ भी, अगर उसने ठान लिया तो वो साथ लेके जाएगी। कि अब उसकी नज़र में ये परिवार चढ़ गया है, तुम्हारा दोस्त चढ़ गया है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी भाई, तुम बच गए। अब वो उसको बताता है सारी बातें। रोहन बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर एक चीज़ मुझे समझ है कि हमने उसे कहीं तो देखा है। बाकी जो भी है आप प्लीज़ इसका निवारण कीजिए। अब घर में पूजा पाठ सब कुछ। अब वो कहता है कि अब जो बेटा है तुम्हारा, उस फीमेल को जाके उसकी अमित की जो मदर है उनको बताते हैं कि देखो ऐसी ऐसी सारी सिचुएशन हो गई है, तो अब तुम्हारा जो बेटा है ना वो तुम्हारा रहा नहीं, तो भूल जाओ, और अपने आप को और अपनी बच्ची को बचाना चाहती हो तो जो हम कह रहे हैं उतना करो। जितने भी अमित के कपड़े, फोटोज, उसकी बिलोंगिंग्स, जो भी चीज़ें होती हैं, जो पंडित है वो कहता है सब निकाल, सब जला के, और मतलब सोच लो कि मर गया, श्राद्ध कर दो तुम इसका एक तरह से। अब वो एज अ मदर अभी उसको कैसे ही लगेगा ना ये चीज़ करना भी, बट स्टिल शी इज़ लाइक कि भाई मुझे मेरी बच्ची को भी संभालना है, क्योंकि ऐसी हालत हो गई है कि उसकी आंखें पूरी ब्लैक, लड़की की पूरी आंखें ब्लैक हैं, और उसने खुद ही अपना जो हाथ है वो इतना पार्ट पूरा खाया हुआ है, मतलब खून निकल रहा है, मांस दिख रहा है, ऐसा गंदा एकदम यक उस टाइप से। तो उसने खुद ही अपने आप को खा लिया, क्योंकि अब ये लोग प्योर वेज है तो उसको भूख लगी है। अब वो चिल्ला रही है, चीख रही है, उसको बेड पर बांध के रखा हुआ है इन लोगों ने जंजीरों से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि बेड के साथ ही पूरा हवा में ऐसे। तो अब उसने खाने की डिमांड की, इन्होंने इसके सामने खाना रखा तो उसने सारा खाना फेंक दिया। जो इनके घर का नौकर था उसको पकड़ा और उसका ना जो ये वाला जो पोर्शन है कान वाला, पूरा ऐसे पूरा स्किन के साथ ही से पूरा काट के खा लिया, मतलब लिटरली वो खा रही है उस चीज़ को, कच्चा मांस खा रही है किसी इंसान का ये चीज़। अब हुआ ये कि उसकी मम्मी ने मना किया कि नहीं ये सब नहीं दूंगी, मैं नहीं करूंगी, ये हमारे मतलब नहीं होता ऐसा वैसा। वो और ज़्यादा भड़क गई और आवाज़ पूरी आदमियों वाली, मतलब एकदम हैवी वॉइस है उसकी, मेल वॉइस। तो शी इज़ लाइक कि ठीक है, अगर तू यही कह रही है तो ठीक है, फिर तेरी बच्ची भी नहीं बचेगी। और फिर पूरा इतना हिस्सा खुद ही काट लिया उसने और खाने लग गया एज इफ कोई मील है उस तरीके से। अब ऐसी सिचुएशन है, अब कोई माँ ये चीज़ देख रही है तो उसको एक चूज़ करना पड़ेगा। एंड नाउ शी इज़ लाइक कि भाई इसे तो नहीं, उसका तो आता पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वापस आएगा नहीं आएगा नहीं पता, जो है उसे तो बचाएं। जैसे वो पंडित जी कहते हैं वो सारा सब कुछ वैसे कर रही होती है। अच्छा, अब ये जैसे जैसे ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही है, वहाँ पे उसको
बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब उसको वो बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं, उसको वो जलन वाली फीलिंग्स आ रही हैं, उसके कपड़े जल रहे हैं, जो उसकी मदर है जैसे जैसे वो चीज़ों को जलाई जा रही हैं, उसकी बिलोंगिंग्स को, उसके कपड़ों को, वैसे वैसे वहाँ अमित के शरीर को इफेक्ट पड़ रहा है। जलन होना, रैश होना, इचिंग आना, तड़प नहीं जाता बंदा, उस तरीके से उसकी हालत हो रही है। अब यहाँ उसके जो दोनों दोस्त हैं, वो कॉलेज में जितने भी दोस्त हैं, जो भी बंदे हैं, सबके पास, इवन आरव के भी पास, क्योंकि इनको ये पता है कि ये चीज़ आरव के थ्रू ही आई है, तो ये लोग उसके पास गए, उसके घर गए, उसको पूछा। अच्छा, अब आरव के घर का सिनेरियो, उसके घर में जैसे ही घुसे, पूरा घर बिखरा हुआ है, पूरे घर के जो वॉल्स हैं खून के धब्बे हैं और नाखूनों के निशान हैं, जैसे इसको स्क्रैच करा हो उस तरीके से। और फिर उसके बाद कॉर्नर पे, एक कॉर्नर में वो बंदा शांति से एकदम ऐसे डरा हुआ सा बैठा हुआ है। तो उसको हाथ लगाया, वो कांप रहा था। उसको पूछा कि जो तूने एनवेलप भेजा था वो क्या था, कहाँ से लाया तूने, किसने दिया, क्या था वो? तो वो खाली एक चीज़ बोल रहा है कि वो मैं उसका हूँ, वो मुझे लेकर जाएगी, मैं उसका हूँ, वो मुझे लेकर जाएगी। उसको होश में लाया, पानी पिलाना, पानी मारना, मतलब एवरी पॉसिबल चीज़ें उन्होंने कोशिश करी कि कैसे ना कैसे ये कुछ तो कहे, कुछ तो बोले। अब जो मैंने बताया कि बार बार में वो कह रहा था रोहन के मैंने इसको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि आरव की एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ में वो पिक्चर्स भी पोस्ट करता था, सब कुछ, लेकिन उसका फेस हमेशा जो है हाइड करके रखता था। उसने कभी किसी को दिखाया नहीं था और किसी को पता नहीं था कि वो लड़की कहाँ से आई है, कौन है, क्या है, नोबडी नोज। तो ये जो उसने इतना पार्ट देखा था, जो लिप्स और चिन का जो पार्ट देखा, रोहन ने वहीं से रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि वो देख के समझा। जब उसने लैपटॉप की तरफ नज़र घुमाई, जो आरव है उसका लैपटॉप बेड पर पड़ा हुआ था, उसे जैसे ही लैपटॉप की तरफ नज़र घुमाई, उसकी एक फ़ोटो दिख गई उसको, जिसमें जो आरव है उसने उसका फेस हाइड करा था किसी इमोजी से और इतना इतना हिस्सा नज़र आ रहा था। अब उसने स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ रख के देखी, मैच करने के अपने दिमाग से लगा के, कह रही तो वही लड़की है जिसे हमने वहाँ देखा था। अब ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि पिछले 6 महीने से ये जो बंदा आरव है, ये इस लड़की के ही साथ में था। और जैसे मैंने बताया था कि उसने कहा कि इसको खोलना मत तुम एंड ऑल, तो वो जो पर्सन है वो एक यक्षिनी है, वो यक्षिनी थी और ये सारा सब कुछ किया कराया उसी का था। अब यक्षिनी है, ऑब्वियस है, उसे तो पता ही है कि तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम सोच रहे हो, इसलिए उसने जैसे ही दिमाग में उसके थॉट आया कि मुझे ये एनवेलप ओपन करके देखना चाहिए कि क्या है ऐसा इसके अंदर, तुरंत उसकी कॉल आ गई कि उसको खोलना मत। अब इन लोगों ने इसको बाहर निकाला घर से, इसको मंदिर लेके गए, उसी पुजारी के पास लेकर गए एंड उसको बोला कि इसको देखो आप थोड़ा, जो भी है, उसको कलावा बांधा, उसने गंगा जल पिलाया, हनुमान चालीसा के पाठ सुनाए, सब कुछ जो भी वो पॉसिबली कर सकते थे। कुछ घंटों बाद जब उसको होश में आया, तब उसने बताया कि आज से कुछ टाइम पहले मैं उस प्लेस से गुजर रहा था, मैंने ड्रिंक कर रखी थी, मुझे बस इतना पता है कि मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, मैं एक पेड़ पे जाके टकराया। उसके कुछ देर के बाद जब होश आया तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी, वो मुझे अपने घर लेकर गई थी। उन्होंने घर पूछा कहाँ था, कैसा था, उसने बता दिया, और जो एड्रेस उसने दिया था ये वही काला दरवाजा वाला घर था। उसने बोला कि तुझे कुछ भी नहीं पता इसके अलावा? कह रहा नहीं, मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं, जब मेरी आँख खुली वो मेरे आसपास में थी, वो बहुत सुंदर रेड साड़ी है, वो सब कुछ उसने डिस्क्रिप्शन जो दिया लड़की का, वो एज इट इज़ वही था जो ये लोग देख कर आए थे। ये सारी बातें होने के बाद उसने बताया कि उसने मुझे, उसके बाद हमारी बातें होने लगी और मैं जाता भी था उससे मिलने के लिए। और उसने पिक्चर्स दिखाने शुरू किया जो इन्होंने क्लिक करी थी, जो भी देखी थी घर के बाहर, कि यही घर था। कह रहा नहीं, घर तो ये नहीं था, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो यही था, कलर ऐसा नहीं था। मतलब शी क्रिएटेड एन इल्यूजन
वो उसने आरव के दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि बहुत ही खूबसूरत सा घर है। अंदर का सिनेरियो जो दिखाया उन लोगों ने कि अंदर से ही घर ऐसा दिख रहा था कि बस चीज़ें वही हैं, जैसी रखी गई हैं वही हैं, सामान भी वही है, पर कलर ऐसा नहीं था। तो मतलब उसने पूरा एक प्रॉपर इल्यूजन क्रिएट कर दिया उसके आसपास में कि उसको उसे वही चीज़ें नज़र आएंगी जो वो दिखाना चाहती है। ये लड़की के साथ अगर किसी कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ है, किसी भी कॉफ़ी शॉप में ये बैठा हुआ है, तो इसे तो वो नज़र आ रही है पर बाकी किसी को नहीं दिख रही। जब इन लोगों ने बोला कि तेरे साथ बाहर गई है, तुमने डेट किया है, तो कहीं तू कहीं तो लेकर गया होगा, तूने मिला है, जो भी है। उसने बता दिए कि हाँ हमारे ये जगहों पे गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने पता किया, सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखी तो क्लियर, हाँ, ये 2 कॉफीज मंगाई हैं, चीजें उसने 2 ऑर्डर की हैं, बट स्टिल वो अकेला बैठा हुआ है, हवा में बातें कर रहा है। वो सामने वाली कॉफी खत्म नहीं हो रही थी क्या? कैमरे में दिख नहीं रहा था? अच्छा, वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि हमने एक दो बार नोटिस करी ये चीज़, बट हमें बड़ी वियर्ड सी लगी, बट फिर हमने भी कहा कि ठीक है ना, हम क्यों ही बोलें, अच्छा नहीं लगता। और एक बार एक बंदे ने कोशिश की थी, क्या पता किसी का कुछ इमोशनल बैकग्राउंड हो, किसी को खोया हो, तो उस वे में कोई बंदा आगे बैठा हो, ऐसा कैफे वाले से। हाँ ये भी हो सकता है। एंड देन के हमने एक बार कोशिश की थी कि बोलने की इनडायरेक्टली कि सर आई श्योर आप 2 ही कैफ़े मतलब कॉफ़ी 2 कॉफ़ीज़ ही ऑर्डर करना चाहते हैं और तो वो थोड़ा सा भड़क गया एंड इज़ लाइक कि हाँ आपको दिख नहीं रहा है क्या मेरे साथ में एक फीमेल है, ये वो ऐसा वैसा। एंड देन लाइक कि उसके बाद से हमने भी नहीं बोला क्योंकि नहीं सोच लिया होगा ट्रॉमा वगैरह में होगा कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, और जैसे मैंने बताया कि अच्छी खासी फैमिली से था, तो एवरीबडी नोस कि अच्छा भैया इस पर्सन का बेटा है एंड ऑल, तो फिर ऐसे लोगों से वैसे ही कोई मुंह नहीं लगते ज़्यादा। अब यहाँ पर ये चीज़ होगी, उसने कहा कि मैं जितनी बार भी उससे मिला हूँ, गया हूँ, जो भी है, उससे सारी चीज़ें बता भी दी कि हाँ यहाँ मिला था, पर जितने भी उन्होंने सीसीटीवी देखा सब में ये अकेला ही बैठा हुआ है, अकेला ही बैठा हुआ है। मतलब ये एक मॉल का इसने जिक्र किया कि हम शॉपिंग के लिए गए थे, मैंने दिलाया था उसको कपड़े, ये किया वो किया, एंड दे वर लाइक कि अच्छा वो टी शर्ट लेकर के, जैसे होता ना आप अपनी पार्टनर के साथ उसको दे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, सो ही इज डूइंग द सेम, बट सामने कोई नहीं है, बट आरव के नजरिए से वहां पर वो खड़ी है, समझा। बट जो सीसीटीवी में दिख रहा है, जो लोगों को दिख रहा है, कोई नहीं है वहां पे। अब ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली चीजें हो गई कि मतलब यार क्या ही हो गया, कह रहे मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। बट एक चीज थी कि जब भी ये मुझसे रात को मिलने आती थी, तब रात को वही समय 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच का जो समय था, तभी ये मुझे या तो मिलने बुलाती थी या मुझसे मिलने आती थी। एंड व्हेन एवर शी इज गेटिंग फिजिकल विद दैट पर्सन, उसको बहुत ज़्यादा वीक फील होना, बहुत परेशान हो जाता था। और अभी उसको जब पूछा कि ये सब कुछ जो तेरे साथ हो रहा है वो क्या क्या हुआ, तूने क्यों भेजे वो लेटर्स और वो सब कुछ, तो उसने कहा कि मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसको बताया सारा सब कुछ। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है तुम बदला लेना चाहते हो उससे, तो मैंने उसको हाँ कर दिया कि सोच लो, जो तुम कहोगे वो चीज़ हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ मुझे उससे बदला लेना है, बस उसके बाद से ये वो उसके पीछे पड़ गई। और अब जो चीज़ हो रही है कि ये जो सिनेरियो हुआ कि तेरे घर में ऐसी हालत, तेरी ऐसी हालत, ये क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरव ऑल्सो नोइंग अबाउट इट कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तगड़ा ही मचेगा यहाँ पे। और फिर उसको जो वो यक्षिनी है उसकी विस्परिंग सुनाई दे रही थी कि उसको वो अपने पास बुला रही है, क्या फाइनल जो जो लड़का अमित है उसकी बलि दी जाएगी, उसको ख़त्म करेंगे, और वो उसको बुला रही है। ये सोया हुआ था तो इसने बताया कि मैं सो रहा हूँ और मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि शी इज़ कॉलिंग मी, और वो आज रात को उसकी बलि देगी और वो मेरे हाथों होगी। और जब मैंने डिनाई किया, मैंने मना किया, तो वो चीज़ मुझ पे ही हावी हो गई। उसने उसकी बॉडी को पजेस करने की कोशिश की, उस घर से बाहर निकाल के ताकि वो उसको लेकर जा सके। तो खून के छींटे और ये सब कुछ जो भी था वो सब, मतलब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, और वो जो लड़की है, जो एंटिटी है, वो उसे ले जाने की कोशिश कर रही थी कि तेरे हाथों ही बलि दी जाएगी। अब पुजारी के साथ में ये लोग गए वहाँ पर कि देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वही वहाँ पर
कोई नामो निशान नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और बहुत ही इजीली ये लोग अंदर भी गए, इजीली दिन के समय गए थे, बहुत आराम से ये लोग अंदर चले गए, आराम से ये लोग बाहर आए। कोई रेड कलर का दरवाज़ा नहीं, कोई कैमराज नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ इनको एक छोटा सा जो इनका एक कैमरा था वो मिला, जिसमें जो इन्होंने फुटेज देखी वो एंड में जो फुटेज थी वॉज के कैमरे की साइड पर जो अमित है वो देख रहा है और वो अजीब तरीके से स्माइल कर रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल वाइट है, मतलब वो पजेस्ड है। और वो ऊपर की तरफ, अच्छा कैमरा जो एंड वाली फुटेज इन्होंने देखी उसमें वो कैमरा अपने आप मूव हो रहा है, अपने आप मूव कर रहा है, कि मतलब वो इधर जा रहा है तो उसके साथ में जा रहा है, और वो ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जा रहा है, उसको नजर आ रहा है, मतलब उन लोगों ने देखा कि वो सीढ़ियों में जा रहा है। देयर वाज अ पर्सन स्टैंडिंग, फीमेल एंटिटी जो है उसको हाथ दे रही है, और वो उसका हाथ पकड़ा और वो उस गेट के अंदर चले गए जो रेड दरवाजा था। बट ये सिर्फ फुटेज में दिख रहा है, अच्छा, जब ये लोग ने रियल में वहां जाके देखा वहां कोई नामो निशान नहीं है इन सब चीजों का। जिस जिस तरह का चीजें इन्होंने बताई हैं तीनों ने, सॉरी दोनों लड़कों ने, रोहन और समीर ने, कैसा रिचुअल कर रही थी, ये हुआ वो हुआ, वहां पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना ही वो रेड कलर का कोई दरवाजा था, ना ही ऐसा कुछ भी था, कुछ भी नहीं मिला इनको। मतलब उस अमित का तो कोई नामो निशान ही नहीं मिला, कहाँ गया क्या हुआ नहीं पता। अच्छा, उसकी जो बहन है उसके साथ में भी उस जिन ने बहुत दुर्गति करी, कुछ महीनों तक उसके साथ सेम वो सारी चीजें होती रही एंड फाइनली शी डाइड।